तुम्हारी हर तकलीफ का मैं एक मुकम्मल जवाब हूँ। कभी वक्त मिले तो पढ़ना मुझे, मैं भारत का संविधान हूँ। हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आईसीसी कैंपस के इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग इंडियन पॉलिटी का पार्ट 11 सेशन पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हम पार्ट 1 से 10 तक पढ़ चुके हैं। यदि आप लोग पार्ट 1 से 10 तक नहीं देखे तो लिंक को हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देते हैं, आप वहां से इस वीडियो के बाद जाकर के देख लेंगे। तो आज हम इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम चौथा मौलिक अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसके अंदर 4 आर्टिकल है, 25, 26, 27, 28। 25 और 26 को हम पार्ट 10 में कवर कर चुके हैं। आज हम 27 और 28 को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम आर्टिकल 27 को स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 27 कहता है कि फ्रीडम ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स फॉर प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन। इसका मतलब हिंदी में किसी भी धर्म की उन्नति के लिए कर न देने की स्वतंत्रता। अब आपके समझ में तो आया नहीं होगा ये लाइन, तो चलिए हम एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल ये है कि पहले के जमाने में एक कुछ मुस्लिम शासक हुआ करते थे जो नॉन मुस्लिमों से क्या कर लिया करते थे। उस कर का क्या नाम है? जजिया कर कहा जाता है। हिस्ट्री जब आप पढ़ेंगे तो इसके बारे में पढ़ेंगे। इस कर को लगाने वाला प्रथम शासक जो था वह मोहम्मद बिन कासिम था, और इसे हटाने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? अकबर था। ठीक है, तो आर्टिकल 27 कहता है क्या? अब इस तरह का कर नहीं लगाया जा सकता। और अच्छे से समझना है तो यह आर्टिकल, यह अनुच्छेद 2 बातें बताता है। पहला, किसी भी विशेष धर्म से किसी विशेष धर्म के लिए राज्य कोई पैसा नहीं ले सकता। मतलब क्या कि आप ऐसा नहीं कह सकते सिख को 100 पैसा लेना चाहते हैं, कर लगाना चाहते हैं, और वो हम पैसा किसी और धर्म पे खर्च करेंगे, या मुस्लिमों से पैसा ले या हिंदुओं से पैसा ले और वो सभी धर्मों के लिए खर्च करें। ऐसा राज्य भेदभाव नहीं कर सकता। आर्टिकल 27 का क्या होगा? वो वायलेशन होगा। और दूसरी बात क्या है कि राज्य जो टैक्स कलेक्ट करती है, सभी से कलेक्ट करती है, वो किस बेस पे करती है? वो इनकम के बेस पे करती है, वो धर्म के बेस पे नहीं करते। जिसका भी इनकम मान लीजिए 5 लाख से साल में ज्यादा है तो उसे टैक्स देना पड़ेगा, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो। तो उससे जो पैसा राज्य लेती है वो किसी धार्मिक संस्थाओं पे खर्च नहीं कर सकती है। ठीक है, किसी एक धर्म के लिए नहीं खर्च कर सकती है। तो संविधान कहता है कि अगर आपको खर्च करना है तो सभी धर्मों के लिए खर्च करना होगा, किसी विशेष धर्म के लिए नहीं। जैसे मंदिर पे भी, मस्जिद पे भी, गुरुद्वारा पे भी, चर्च पे भी, और जो भी धर्म है सबके लिए आपको बराबर ध्यान रखना पड़ेगा। इसका मतलब क्या? पॉजिटिव भेदभाव हमारे संविधान में अलाउ है। पॉजिटिव भेदभाव आप कर सकते हैं, लेकिन निगेटिव भेदभाव नहीं अलाउ है। ठीक है, इसे और अच्छे से समझना चाहते हैं तो एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप जानते होंगे हज यात्रा भी आयोजन कौन करती है? भारत सरकार करती है, उसमें कुछ सब्सिडी के रूप में देती है। उसके बाद क्या होता है? कुंभ का आयोजन भी करती है, अमरनाथ यात्रा का भी प्रबंध करती है। इसका मतलब हमारा संविधान कहता है कि पॉजिटिव भेदभाव अलाउ है, निगेटिव भेदभाव अलाउ नहीं है। ठीक है, अब नोट करके एक पॉइंट लिखेंगे। इसके बाद नोट करके एक पॉइंट आप लिखेंगे, जो आर्टिकल 27 जो है कर लगाने के लिए राज्यों को मना करता है, शुल्क लगाने के लिए नहीं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप जमा मस्जिद जाएंगे और जमा मस्जिद के अंदर जब जाएंगे तो उसमें कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा, लेकिन अगर आप उसके मीनार पे जाएंगे तो कुछ शुल्क के रूप में आपको कुछ पैसा देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसका मेंटेनेंस के लिए। तो उम्मीद है आपको आर्टिकल 27 अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब हम आर्टिकल 28 को समझते हैं। आर्टिकल 28 कहता है कि फ्रीडम टू पार्टिसिपेट इन एनी रिलीजियस प्रेयर, मतलब धार्मिक प्रार्थनाओं में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। अब इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, मान लीजिए हम 2 स्कूल लेते हैं। एक ये वाला स्कूल है और एक ये स्कूल है। मान लीजिए मुस्लिम का स्कूल है और ये नॉन मुस्लिम यानी हिंदुओं का स्कूल है। ठीक है, थोड़ा देर के लिए मान लीजिए। और मान लीजिए कि यहाँ पे जो स्टार्टिंग में प्रेयर होता है, प्रार्थना होता है, वह मुस्लिम धर्म के आधार पे होता है, और यहाँ पे जो प्रार्थना होता है वह हिंदू धर्म के आधार पे होता है। ठीक है, धार्मिक प्रार्थना होता है।
तो अब क्या होगा, और ये दोनों स्कूल का मान्यता राज्य से प्राप्त है। किससे प्राप्त है? राज्य से प्राप्त है। और मान लीजिए यहाँ के मोहल्ले के नॉन मुस्लिम लोग भी यहाँ पढ़ते हैं और यहाँ पे मोहल्ले के मुस्लिम स्टूडेंट्स भी यहाँ पढ़ते हैं। तो अब क्या होगा, अब जो नॉन मुस्लिम स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ते हैं क्या मुस्लिम स्कूल्स में, तो अब वो जो धार्मिक प्रार्थना हो रहा है उसके लिए आप उसको बाध्य नहीं कर सकते कि इस प्रार्थना में आपको रहना पड़ेगा या इस प्रार्थना में आपको रहना पड़ेगा। कोई धार्मिक प्रार्थना होता है तो किसी दूसरे धर्म को बाध्य नहीं किया जा सकता कि आप उस प्रार्थना में उपस्थित हो और साथ साथ बोले भी या पूजा भी करें, ठीक है, या मुस्लिम धर्म के अनुसार जो प्रार्थना हो रहा है वैसा प्रार्थना करें, ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते हैं आप। अब चलिए हम अब एक क्वेश्चन समझते हैं, ऐसा राइट्स क्यों दिया गया। अब आपके मन में होना चाहिए ऐसा राइट्स क्यों दिया गया है जिससे रूल्स का उल्लंघन हो, ठीक है, रूल्स माना ना जाए। तो देखिए, मनुष्य जो है एक स्वतंत्र प्राणी है। मनुष्य क्या है? एक स्वतंत्र प्राणी है, उसे बंधन पसंद नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए आप समझिएगा, जैसे मान लीजिए आप किसी एक कमरा में रहते हैं, ठीक है, और रात में आप अंदर से लॉक करके सो सकते हैं, लेकिन अगर कल को अगर ये पता चल जाए कि आपका जो बाहर से कोई लॉक कर दिया और की यानी चाबी खो गया है, तो देखिएगा आपको बेचैनी सी होने लगेगी। इसका मतलब कि मनुष्य जो है कैद में नहीं रहना पसंद करता है, उसे खुले में रहना अच्छा लगता है। इसलिए यह आपके ऊपर छोड़ा गया है कि आप वो धार्मिक प्रार्थनाओं में उपस्थित हो सकते हैं या नहीं हो सकते। और अच्छे से समझना चाहते हैं तो इस आर्टिकल 28 को संविधान में 3 खंडों में अच्छे से समझाया गया है। पहला क्या है? ऐसी शिक्षण संस्था जो पूर्णतः राज्य द्वारा स्थापित हो। पूर्णतः राज्य द्वारा स्थापित हो। पूर्णतः राज्य द्वारा स्थापित मतलब क्या? जो पूर्णतः सरकारी स्कूल हो, जो सरकार का ही सब कुछ हो, उसके अंतर्गत वो धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकती है। पहला बताया कि पूर्णतः राज्य द्वारा स्थापित शिक्षण संस्था धार्मिक शिक्षा वहां नहीं दिया जा सकता। दूसरा कह रहा है जिनकी स्थापना धर्म के आधार पर हुए, वैसा शिक्षण संस्था जिनका स्थापना ही धर्म के अनुसार विचारधारा पे हुआ है, चाहे वह सरकार से पैसा लेती हो या नहीं लेती हो, लाभ के रूप में कुछ राशि लेती हो या नहीं लेती हो, वहां अलाउ है, वहां धार्मिक शिक्षा आप दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मदरसा के अंदर, गुरुकुल के अंदर, मठ के अंदर, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या BHU यूनिवर्सिटी, और भी कुछ ऐसा एग्जाम्पल्स हो सकता है। लेकिन नोट करके एक चीज पॉइंट ध्यान रखेंगे, आप इसमें एडमिशन लेने के लिए किसी भी धर्म के लोगों को आप रोक नहीं सकते हैं, इसमें भेदभाव नहीं कर सकते। हाँ, वो चाहे तो किसी भी धार्मिक संस्थाओं में जा करके उर्दू पढ़ना चाहे, संस्कृत पढ़ना चाहे, वो पढ़ सकता, किसी भी धर्म का हो, आप उसको रोक नहीं सकते हैं, ठीक है। तीसरा क्या है? राज्य से मान्यता या सहायता प्राप्त वैसी शिक्षण संस्था जो राज्य से मान्यता है, ठीक है, एफिलिएशन लिए हुआ है, या सहायता प्राप्त। अब सहायता प्राप्त क्या मतलब? सहायता प्राप्त मतलब ये कि मान लीजिए राज्य से कभी कभी लीज पे कोई जमीन लेती हो या कभी कभी सहायता के रूप में ऐड लेती हो या पैसा लेती हो, वो क्या है? किसी भी स्टूडेंट को बाध्य नहीं कर सकती है। वो क्या करेगा? बाध्य नहीं करेगा। हां, और अगर बच्चा अवयस्क है, ठीक है, जो एडल्ट नहीं है, तो अगर उस प्रार्थना में आप चाहते हैं कि शामिल करना उस बच्चे को, तो आपको क्या करना पड़ेगा? फिर आपको उनके गार्जियन से अनुमति लेना पड़ेगा। और बच्चा अगर एडल्ट है तो वो खड़ा होना चाहे, उस प्रार्थना में शामिल होना चाहे स्वेच्छा से, तो आप उसको अलाउ कर सकते हैं। लेकिन अगर उसे स्वेच्छा से, वो इच्छा से खड़ा नहीं होना चाहे, उसे वह स्कूल्स जो है या शिक्षण संस्था जो है उसे बाध्य नहीं कर सकती है। उम्मीद है आपको आर्टिकल 28 अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। अगले पार्ट्स में हम पार्ट 12 में अगला मौलिक अधिकार पढ़ेंगे। वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक नहीं किए तो एक बार अवश्य लाइक कर दें और दोस्तों को शेयर भी करें, ताकि वीडियो का जो कंटेंट है वो सभी लोगों तक पहुंच पाए और सभी लोगों को नॉलेज मिल सके, ठीक है। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो आप चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये सब्सक्राइब का बटन है, आप सब्सक्राइब कर लें, और ये दोनों प्लेलिस्ट है जो पहले के वीडियो में पढ़ा चुके, वो दोनों देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।